डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज मैं फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। बेटा ये बीए मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। आजकल इसका कोड है मैथ 313। बेटा ये 150 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें से 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर की थ्योरी है। ठीक है इसमें तो बेटा इसकी मैं आपको आज स्कीम भी कह रहे हैं, स्कीम बताऊंगा और आपको इसका गेस भी दूंगा। ठीक है तो बेटा डल स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि उन्होंने जो जस्ट पास होना है, जिन्होंने जिन्होंने जस्ट पास होना है बेटा, उन्होंने क्या करना है, और जिन्होंने टॉप करना है, जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब्जेक्ट, आगे फील्ड में भी काम आता है क्योंकि इसमें इंजन हैं, टर्बाइन हैं, बॉयलर्स हैं, तो आगे आपने जॉब जो करनी है उस सिलसिले में भी बड़े जरूरी चीज है ये। तो बेटा आप मेरा चैनल वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूं टॉपिक की तरफ। थैंक यू जी। तो बेटा इसका चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है। उसमें बेटा आपने क्या करना है, उसमें लॉन्ग नहीं आता, जस्ट शॉर्ट आते हैं बेटा। उसमें आपने करना है क्या, उसमें आपने जस्ट इसकी तारीफ कर लेनी है थर्मोडायनेमिक्स की। ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूं आपको, वैसे आप शॉर्ट 5 ईयर वाले करने वही बहुत है, या मैं आपको जस्ट लॉन्ग बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो सामने आ रहा है मैं बता दूंगा। ठीक है आपको बेटा इसका आपने क्या करना है, इसके आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने हैं पहले चैप्टर में। ठीक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और उसकी टाइप्स होती हैं 3, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। बस आपने कन्वर्ट करना सीखना है इसमें, क्या डिग्री सेंटीग्रेड को रेनकाइन में, रेनकाइन को केल्विन में, केल्विन को और फारेनहाइट में, ये 4 यूनिट हैं टेम्परेचर के, उसके आपने कन्वर्जन सीखनी है। इसमें से 3 या 4 शॉर्ट आते हैं बस। ठीक है बेटा चैप्टर नंबर 2 जो है ना, चैप्टर नंबर 2 परफेक्ट गैसेस। बेटा इसमें आपका लॉन्ग बनता है लेकिन थोड़ा बनता है, आधा पेज, यानी कि 10 नंबर का अगर लॉन्ग होगा तो 5 नंबर का बन जाएगा, 4 का बनेगा, इस तरह का बनता है। यानी न्यूमेरिकल आ जाए तो पूरा आ सकता है। ठीक है वो भी आधा आता है, मोस्टली एक पार्ट बनता है, एक सवाल के 2 पार्ट होते हैं ना, तो 5 नंबर का आता है इसमें से। इसमें बेटा आपने क्या करनी है, एक जनरल गैस इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ये लॉन्ग की बात कर रहा हूं, और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी है। जनरल गैस इक्वेशन पीवी ओवर टी इज इक्वल टू सी है। ठीक है और इसके पहले 5 या 6 न्यूमेरिकल है, पहले 5 न्यूमेरिकल जो बुक में है वो करने हैं आपने। ठीक है बेटा इसके अलावा शॉर्ट के लिए आप परफेक्ट गैसेस तारीफ, परफेक्ट गैस क्या होती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यानी कि परफेक्ट गैस के जो लॉज है, इंथाल्पी क्या होती है, इंट्रोपी क्या होती है। जी बेटा तो ये 5 नंबर का इसमें से यानी कि लॉन्ग बनेगा। ठीक है ये इक्वेशन या न्यूमेरिकल आ जाएंगे पहले 5 न्यूमेरिकल में से। अच्छा उसके बाद बेटा आप तारीफें शॉर्ट जो आपने अकॉर्डिंग टू आपने वो 5 ईयर करना है आपने, इसमें इंथाल्पी आती है, एंट्रोपी आती है, इसमें आपका स्पेसिफिक हीट आती है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर आती है, सीपी जिसको आप बोलते हैं, सीवी आती है, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आती है। तो बेटा ये आपने करना है। ठीक है ये 2 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड साइकिल। बेटा ये भी लॉन्ग के लिए बहुत अहम है और शॉर्ट के लिए भी इसमें तारीफ आती है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है। ठीक है उसकी मुख्तलिफ टाइप है तारीफों के लिए, साइकिल 2, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कॉर्नेट साइकिल, 3 साइकिल है बेटा। अब मैं इसका लॉन्ग आपको बता रहा हूं, इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, एक एफिशिएंसी आती है ऑटो साइकिल की, डीजल साइकिल की या करंट साइकिल की एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, या फिर आपने ऑटो साइकिल या करंट या डीजल साइकिल प्रूव करना होता है बेटा, ये इसमें से लॉन्ग आता है। ठीक है अभी मैं आपको बता नहीं रहा, ये मैं आपको सिर्फ ज्यादा बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा कि आपने क्या क्या करना है, मैं बाद में बताता हूं आपको। चैप्टर नंबर 4 बेटा सिर्फ शॉर्ट आता है, इसमें से लॉन्ग नहीं आता। 3 में से लॉन्ग आता है, 4 में से लॉन्ग नहीं आता। इसमें सिर्फ तारीफें करनी है अपनी, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड, सुपरहीटेड स्टीम, और भाई ये चीजें करनी है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन। बस अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, बॉयलर। बेटा बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा बेटा ये 5वां चैप्टर जो है बॉयलर्स, बेटा बहुत अहम है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। इसमें से आपका तकरीबन 18 से 17 से 18 नंबर का पेपर, 15 से प्लस का नंबर बनता है पेपर का। ठीक है पेपर जो बनता है बेटा इसमें लॉन्ग कौन से आते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं, या तो क्लासिफिकेशन आ जाती है बॉयलर की, ये बहुत कम आता है। बेसिकली 4 या 5 टाइप्स हैं बॉयलर्स की, ये बेटा लाजमी आता है बॉयलर की टाइप्स। सिंपल वर्टिकल बॉयलर, उसके बाद कॉकरॉन बॉयलर, बेबकॉक्स, विलकॉक्स बॉयलर बेटा, और उसके बाद आता है बेटा स्कॉच मरीन बॉयलर। बेटा ये बहुत अहम है, लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है और एक तीसरा भी इसमें से आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर।
बोथ एंड फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या फर्क है, ये आपने बताना है, ठीक है। बड़े वाला चैप्टर हो गया बेटा। चैप्टर नंबर 6 टरबाइंस, इसमें से भी लॉन्ग बनता है बेटा, ठीक है। इसमें बेटा दो तरह की चीजें आती हैं, स्टीम और गैस टरबाइन का फर्क आ जाता है, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन का फर्क आ जाता है, या फिर इन पर नॉन लिखना होता है, इंपल्स टरबाइन पे, रिएक्शन टरबाइन पे, ठीक है बेटा। ये आपका टरबाइन वाला चैप्टर हो गया 6। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ बेटा। ये आपका 7th चैप्टर है, ठीक है। आईसी इंजन, ये भी बहुत अहम है लॉन्ग के लिए, ठीक है बेटा। इसमें क्या आता है, पहला आपने 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में फर्क बताना होता है। दूसरा है जी पेट्रोल एंड डीजल इंजन में फर्क बताना होता है आपने। तीसरा है बेटा इसकी वाल्व टाइमिंग डायग्राम, 2 स्ट्रोक इंजन की, 4 स्ट्रोक पेट्रोल की, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, इसकी वाल्व टाइमिंग डायग्राम बतानी होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इसमें से भी लॉन्ग आता है बेटा। इसमें आपने सिर्फ उसकी टाइप्स करनी है, कंप्रेसर की टाइप्स, और इसका न्यूमेरिकल भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। कंप्रेसर की सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, और कुछ भी नहीं करना। आखिरी है चैप्टर नंबर 9, इसमें से भी लॉन्ग आ जाता है बेटा। ये क्या है जी, इसमें आपने बेटा रेफ्रिजरेंट की खसूसियात क्या होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए कि जंग के खिलाफ मजामत रखता हो, अच्छी यानी कि क्वालिटीज हो, देर पर चलने वाला हो, सस्ता हो, मयारी हो, ये इसकी खसूसियात होती हैं। दूसरा है रेफ्रिजरेंट की टाइप्स क्या होती है, अमोनिया है और भी कुछ गैसेज हैं, नियॉन वगैरह, ये आपने टाइप्स याद करनी है। फिर तीसरा है इन दोनों से क्या वेपर कंप्रेशन साइकिल आ जाता है बेटा, या वेपर एब्जॉर्बेंट साइकिल बेटा, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आ जाती है, कभी कभी होगा तो इस पर नोट बनाए, ठीक है। तो ये था आपका टोटल सिलेबस। शॉर्ट आप 5 ईयर वाले भी कर लें, बेहतरीन है। लॉन्ग में भी आपको मैंने बता दी है, तो अब मैं बताता हूं आपको अपनी तैयारी किस तरह करनी है, ठीक है जी। तो बेटा अब मैं आता हूं, आपने जो बिल्कुल डल स्टूडेंट हैं वो कैसे पास हो सकते हैं, बिल्कुल डल, जिनको उन्होंने बुक भी नहीं खोली, अब जाके वो बुक खोलेंगे बेटा। आप पहला चैप्टर ना करें, दूसरा ना करें, तीसरा ना करें, चौथा ना करें, आप सिर्फ बॉयलर की टाइप्स याद कर लें। सिंपल, सबकी वर्किंग एक जैसी है। बॉयलर का काम क्या होता है बेटा, उसमें सिर्फ स्टीम बनानी होती है, ठीक है। आप जस्ट उसकी वर्किंग देख रहे हैं, उसके पार्ट सबके मिलते जुलते हैं, उसमें माउंटिंग होती है और एसेसरीज होती हैं, माउंटिंग और एसेसरीज वो याद कर लें, यानी कि सेफ्टी वाल्व, उसके बाद मैन होल, उसके बाद प्रेशर गेजेस होती हैं, ट्यूब होती है, उसके बाद उसके हीटिंग सरफेस होता है, ग्रेड होती है, जाली, बहुत आसान चीजें हैं, सब मिलती जुलती हैं। इनकी डायग्राम आपने सीख लेनी है, बस सिंपल डायग्राम आप बना दें और ये आपका पक्का लॉन्ग आएगा इसमें से लॉन्ग, और आपने लॉन्ग बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा सिर्फ क्लासिफिकेशन और बॉयलर की टाइप्स है, बस। अब आप टरबाइन में आ जाएंगे। ये स्टीम और गैस टरबाइन की एक 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस वो याद कर लें, रटे लगा लें इसको। इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन। इसी तरह इंजन में आ जाए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल और इंजन के दरमियान फर्क आप याद कर लें, बस। और 8वां कंप्रेसर की टाइप्स कर लें, 9 में आप ये प्रॉपर्टीज कर लें, और ये कंप्रेशन और ये एब्जॉर्बेंट साइकिल कर लें, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 5 ईयर के आप शॉर्ट करें बेटा, वो आपको याद हो जाएंगे। आप 10 शॉर्ट भी कर लें, ठीक है। अगर आपने करने होते हैं बेसिकली 25 शॉर्ट, ठीक है जी। अगर आप 15 शॉर्ट या 15 शॉर्ट भी कर लें, 30 नंबर, 2 आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, तो 50 नंबर में से आपके 40 नंबर इजीली आ जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा आगे चलें, आप कम से कम 20 शॉर्ट अटेम्प्ट करें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है बेटा। ये आपके लिए गैस भी है, और इसमें गैस जो मैं आपको कहूंगा, बॉयलर की टाइप्स लाजमी करें, इंजन्स लाजमी करें, ठीक है, और टरबाइंस कर लें, ये 3, और रेफ्रिजरेंट 4 कर लें, फिर भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है बेटा, उनके लिए क्या करना है आपने बेटा ये क्वेश्चन याद करनी है, ये प्रूफ अब आती हो, न्यूमेरिकल उसके पहले 5 करने हैं। प्रोसेस एंड साइकिल में से बेटा प्रोसेसेस में आप एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये 2 प्रोसेस कर ले, बहुत है याद, कभी कभी आते हैं, प्रोसेस ज्यादा नहीं आता। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उनकी एफिशिएंसी, और कार्नट साइकिल, ये 3 साइकिल और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर लें, ठीक है। चौथे में से लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट आपने 5 ईयर वाले करने हैं। 5 जो मैंने बता दिए पहले, 10 स्टूडेंट्स के लिए आपने वही करना है, 6वां भी वही करना है, 7वां, 8वां, 9वां भी वही करना है। इंशाल्लाह आपके 90+ मार्क्स आएंगे बेटा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई फिर भी इशू हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फिर रब्ता कर सकते हैं, और मुझसे कमेंट पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।